हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे जितने भी ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं, आप सबका हमारे नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, हम लोग सरकार के जवाब ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए सरकार की तरफ से क्या जवाब आया है, उसी की जानकारी जो तो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो ये जानना है कि जवाब किस टॉपिक पे मिला है। क्या ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि जल्द ही हो जाएगी? क्या ईपीएस 95 पेंशन धारकों को जल्द ही पेंशन की राशि मिलने लगेगी? मिलने भी लगेगी तो कितनी पेंशन की राशि मिलने लगेगी? सरकार की तरफ से क्या जवाब आए हैं? क्या सिर्फ ये जवाब लुभावने तो नहीं है? क्या ईपीएस 95 पेंशन धारक जो तो अपने पेंशन की राशि को अपने बैंक खाते में जल्द ही प्राप्त करेंगे? इस प्रकार की बहुत सारी जो तो कमेंट्स हमारे पास आते रहते हैं और आप लोग जो तो निरंतर हमसे पूछते रहते हैं। हमने सोचा इसके ऊपर एक वीडियो बनाते हैं ताकि जितने भी हमारे ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं सभी को जानकारी मिल जाए। तो देखिए, ईपीएफओ सरकार के बीच में एक बड़ा समझौता होने वाला है। ऐसी जानकारी मिली है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों को पेंशन की राशि जल्द से जल्द जो तो मिल जाएगी। लेकिन अब बातें क्या है, सबसे पहले तो आप समझ लीजिए कि 20 तारीख को राष्ट्रीय संघर्ष समिति की टीम के द्वारा जंतर मंतर पे अनशन किया जाएगा, उपवास किया जाएगा। अब देखिए, सरकार भी नहीं चाहती है कि जो हमारे बुजुर्ग ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं वो किसी भी प्रकार से जो तो उनको थोड़ा सा भी कष्ट हो, तकलीफ हो। नंबर एक बात। दूसरे नंबर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे राष्ट्रीय संघर्ष समिति की टीम के द्वारा जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के पास में पहुंचा गया तो उनके द्वारा भी ईपीएस 95 पेंशन धारकों को हरी झंडी एक प्रकार से मिली है। हालांकि उनसे मुलाकात नहीं हो पाई थी, लेकिन वहाँ पे जो भी उनके ऑफिस में कार्यकर्ता थे उनके द्वारा जो तो उनको हरी झंडी मिली है। माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से भी हरी झंडी मिली है। जितने भी सांसद लोग हैं, सांसदों के साथ में जब उनकी मुलाकात होती है तो सांसदों के द्वारा भी ईपीएस 95 पेंशन धारकों को हरी झंडी मिल रही है। तो कहीं ना कहीं ये तो क्लियर हो जाता है कि सरकार ईपीएस 95 पेंशन धारकों के जो समस्याएं हैं उन समस्याओं से रूबरू है। यानी कि इस सरकार को ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो मुख्यतः विशेषता जो उनकी समस्याएं हैं उन समस्याओं को वो जानते हैं। तो अब सरकार कहेगी, इसके पहले अगर हम लोग बात करें वित्त मंत्रालय की तरफ से, श्रम मंत्रालय की तरफ से, तो वहाँ से भी ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि से संबंधित जानकारियाँ निकल के आ रही हैं कि जो उनका पेपर वर्क था, पेपर वर्क जो काम हो रहा था वो काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। ईपीएफओ ने भी जो तो ये इस बात को स्वीकृति दे दी है कि जितने भी हमारे ईपीएस 95 पेंशन धारक थे उनका काम जो तो कंप्लीट हो चुका है और जल्द ही उनको जो तो पेंशन की राशि मुहैया कराई जाएगी। बात यह है कि जब ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जितने लोगों का फॉर्म सबमिट किया गया है सिर्फ और सिर्फ उतने ही लोगों का जो तो पेंशन राशि, हाई पेंशन राशि मिलेगी। अब उच्च पेंशन राशि के लिए फॉर्म जो सबमिट करना था तो कुछ पेंशन धारक ऐसे भी हैं जो छूट गए हैं। उनके लिए अतिरिक्त जो तो एक व्यवस्था बनाई जाएगी कि किस प्रकार से उनको मेन इस दायरे में लेके आना है कि उन्हें बढ़ी हुई पेंशन की राशि मिलने लगे। लेकिन यहाँ पे सरकार का जो जवाब आया है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों को जल्द ही पेंशन की राशि दी जाएगी। अब जो तो ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए जो लड़ रहे हमारे कमांडर अशोक रावत जी हैं, जो राष्ट्रीय संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा मानसून के इसी सत्र में ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए पेंशन व्यवस्था की जाएगी। उनका मिनिमम पेंशन हो चाहे हाई पेंशन हो, सब दोनों में वृद्धि होनी चाहिए। मिनिमम पेंशन कम से कम 7,500 रुपये कोषागार समिति की सिफारिश के अनुसार की जानी चाहिए। तो सरकार का जवाब इसमें भी सहमति जता रहे हैं। तो जितने भी हमारे ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं सबके लिए खुशखबरी भरा यह संदेश है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि जल्द से जल्द होने वाली है। डेट नहीं आया है, डेट आते ही मैं आपको कंफर्म कर दूंगा। फिलहाल दोस्तों, आज की जो जानकारी थी वो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में।